नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रही हूँ जिसमें आपको किसी भी प्रकार के कोई मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है और आपका जो दुश्मन है समझ लीजिए कि बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। एक एक करके सभी लोग उस घर में जो रहते होंगे, एक एक करके सभी समाप्त होते चले जाएंगे। धन की हानि होगी, रोग व्याधि उस घर से कभी निकलने का नाम नहीं लेंगे और हर प्रकार से चारों तरफ से, धन से भी, मान सम्मान से भी और जो व्यक्ति हैं उनसे भी, वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि पूरी बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस घर में उस जगह पर ताला लग जाएगा। मतलब ये कि कोई भी नहीं बचेगा, या तो वहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे या फिर सब मारे जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वास्तव में ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसी कौन सी विद्या है कि जो इतना सब करने में सक्षम है, और वो भी बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी साधना के। ऐसा क्या है? तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो ग्रामीण समाज है, उस ग्रामीण समाज में या पहले से ही गुरुओं के जो गुरु रहे हैं इस तंत्र विद्या के, उनके टाइम से ही ऐसी कुछ विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं थीं जो वो लोग जानते थे। लेकिन उन्होंने शिष्यों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि शिष्य उनके काबिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस विद्या को लुप्त किया। वो विद्या या तो खत्म हो गई उनके साथ ही, या फिर उन्होंने किसी एकाध शिष्य को दे दी, जिससे कि वो विद्या बिल्कुल ही लुप्त होती चली गई। और ऐसी कुछ विद्याएं थीं जिनमें आपको मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको तंत्र करना है बस। अब वो विद्या कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे समाज में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर आज भी कुछ लोग ऐसे तंत्र के ज्ञाता हैं। तो मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ क्रिया करने की ज़रूरत है। और वो व्यक्ति जो दुश्मन है आपका, वो पूरी तरीके से उस क्रिया के करने के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कभी भी ऐसी क्रियाएं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करनी चाहिए जो कि सामाजिक दृष्टि से सही है, किसी का बुरा नहीं करता है, और आप उसका बुरा करने का सोच रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना, वरना दंड आपको भी भुगतना पड़ेगा। और देखिए, दंड कहीं स्वर्ग नरक में बाहर कहीं नहीं मिलता, दंड यहीं पर मिलता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद मिलता है, अब दंड यहीं पर और बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए भगवान की उस लीला को समझिए, उसके न्याय को समझिए जो वो देता है। अब अगर कोई मूर्ख होगा तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको तो बस करने से मतलब है। बाकी जब भगवान की लाठी उसके सर पर आएगी तब वो रोएगा बैठ करके, ज्ञान तो उसको तब भी नहीं होगा, इतने वो पागल होते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आप गलती ना करें, आप सुख शांति से रहें। इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग करवा रहा है, आपको पता है कि यही वो व्यक्ति है और पूरी तरह से ये बात आपको कन्फर्म है, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप करते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष तो खैर लगता है फिर भी, पर इतना नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो व्यक्ति खुद आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है? तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति संदेश देती है कि अब उसका बुरा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसने जो किया है उसको भोगना भी तो है। तो इसलिए उस कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। और हाँ, जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं इस चैनल पर, इन वीडियोज को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरी जानकारियाँ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। तो अब मैं आपको क्रिया बता देती हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये उल्लू तंत्र है, और उल्लू तंत्र की मैं आपको वीडियो दूंगी और पूरी वीडियो दूंगी। उल्लू के प्रत्येक अंगों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें कोई मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उल्लू कैसे बोलता है, आदमी की वाणी में, हमारी वाणी में, कैसे वो बताता है, कैसे वो बोलता है, उसको भी मैं बताऊंगी। पूरी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको उल्लू तंत्र के ऊपर। लेकिन आज मैं एक छोटी सी वीडियो उसी के लिए दे रही हूँ कि उल्लू के जो पैर की हड्डी होती है, उल्लू का जो पंजा होता है, पंजे के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब कि पंजे की हड्डी नहीं, नीचे तो उसके पंजे होते हैं उंगलियां टाइप, लेकिन उससे जो ऊपर जो पैर जो होता है उसकी हड्डी अगर आपको मिल जाती है तो उसकी हड्डी ले लें। और रविवार के दिन या किसी भी वार में, कोई भी दिन हो, अगर उस हड्डी को आपने दुश्मन के घर में किसी भी तरीके से गाड़ दिया, उसके घर के अंदर गाड़ दिया उस हड्डी को, या फिर दीवार में किसी भी तरीके से, बाहर से नहीं अंदर, उसके घर में अंदर, तो आप समझ लीजिए कि उसके कुछ ही दिन बाद, ये नहीं कहती कि 2-4 दिन बाद ही या 10 दिन बाद या महीने भर बाद, लेकिन कुछ टाइम लगेगा।
पर वो व्यक्ति धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर ऐसा पहुंचेगा कि हो सकता है कि उस घर में आपस में लड़ाई हो तो एक दूसरे को मार भी दें। मतलब कि द्वेषण भी होगा। द्वेषण मीन्स बैर द्वेष, जो भी आप अपनी भाषा में समझें। उच्चाटन भी होगा, मारण भी होगा। तंत्र क्रिया का यह एक अनूठा ऐसा स्वरूप है कि आपका शत्रु बिल्कुल एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसके पास कुछ नहीं बचेगा जब तक कि वो जो आपने एक अंगुल की जो उल्लू के पैर की हड्डी उसके घर में गाड़ी है, वो हड्डी जब तक निकाल नहीं ली जाएगी तब तक वो व्यक्ति बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। चाहे वो कितने ही तांत्रिक लग जाएं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, जब तक कि वो हड्डी नहीं निकालेंगे। और हड्डी निकालना इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि गाड़ना बहुत आसान है लेकिन हड्डी को निकालना आसान नहीं है। जब कोई भी तांत्रिक उस हड्डी को निकालने के लिए चलेगा तो उल्लू जो होता है पूरे शमशान का बादशाह होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उल्लू जो होता है पूरे शमशान का बादशाह होता है, और सारी शमशानी शक्तियाँ उस हड्डी को निकालने नहीं देंगी, और वो सारी शमशानी शक्तियाँ ही उस घर को बर्बाद करती हैं और उस हड्डी की रक्षा भी करती हैं कि कोई इसको निकाल ना दे यहाँ से। ये ऐसी तंत्र की क्रिया है कि अच्छे अच्छे आएंगे और फेल होके चले जाएंगे, लेकिन एक बार जो तुमने कर दिया तो फिर कर दिया। उसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, जो गाड़ेगा उसको वही निकाल सकता है। उसको किसी तरह के तंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही निकाल सकता है, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने गाड़ तो दिया है लेकिन फिर कोई हिम्मत नहीं कि जल्दी से आप निकाल दें उसको। तो इसलिए आप ये जो तंत्र करें ये बहुत सोच समझ के करना, किसी के भी साथ करना। कहते हैं ना कि कभी कभी व्यक्ति भड़काए में आकर के कर तो देता है लेकिन बाद में बहुत बहुत पछताता है। और कहते हैं ना कि कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को मार तो देता है लेकिन बाद में बहुत पछताता है वो। इसलिए किसी ने कहा है कि 1 मिनट का गुस्सा, यानी 1 सेकेंड का, मिनट का तो छोड़ दीजिए, 1 सेकेंड का गुस्सा अगर हम पूरब की तरफ जा रहे हैं ना तो वो दिमाग को बिल्कुल उल्टा कर देगा, हम पश्चिम की तरफ चल देंगे। 1 मिनट का गुस्सा इतना हमारे जीवन में परिवर्तन कर देता है, तो इसलिए गुस्से को दबाना चाहिए जितना हो सके। ये जो मैंने तंत्र बताया है ये सबको जानकारी मिल जाए इन तंत्रों के बारे में, इस वजह से मैंने आप सभी को यह तंत्र बताया है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।